स्लीप एक सुपर पावर है क्योंकि जब हम सोते हैं तब हमारे बॉडी एंड माइंड को एनर्जी मिलती है। ये हमारे हेल्थ और माइंड के स्ट्रेंथ के लिए इम्पोर्टेंट है। नींद से हमारा मूड भी अच्छा रहता है, इसलिए आप इसे एक सुपर पावर के रूप में सोच सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एनिमेटेड कॉन्वर्सेशंस में। मैं हूँ अंकिता और मैं हूँ अंकुश। और आज का टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव योर स्लीप। और आज हम 5 ऐसे तरीकों के बारे में जानेंगे जिससे हम अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वाई वी स्लीप। जब हम अगले दिन की एक्टिविटी की प्रिपरेशन के लिए सोते हैं तो बॉडी और माइंड आराम करते हैं। रिसर्च से पता चला है कि जब हम सोते हैं तब हमारा माइंड शट ऑफ नहीं होता, यानी कि हमारे सोने के बाद भी हमारा दिमाग काम करता रहता है। जब भी हम 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं, पर फिर भी कभी कभी थकान महसूस होती है। लेकिन कभी कभी हम रात में देर तक जागते रहते हैं और कम नींद लेते हैं, फिर भी सुबह फ्रेश महसूस करते हैं। एक रिसर्च से पता चला है कि नींद का मकसद क्या है। हमारे दिमाग में 2 पैरेलल मैकेनिज्म हैं जो हमारे सोने में हेल्प करते हैं। पहला सर्कैडियन रिदम, ये एक 24 घंटे का इंटरनल क्लॉक है जो हमारे माइंड के बैकग्राउंड में चलता रहता है। इसका काम हमारी नींद और जागने के बीच के अंतराल में घूमना है। इमेजिन करो कि ये एक समय का चक्र है जो हमारे दिन और रात के साइकिल को रेगुलेट करता है। इस तरह से हमारे बॉडी को पता चलता है कब हमें सोना है और कब उठना है, जिससे हम दिन में जागते हैं और रात में सोते हैं। इसका तरीका एक साइन वेव की तरह है, जिसमें आप धूप में ज्यादा एक्टिव महसूस करते हैं और रात में ज्यादा नींद महसूस करते हैं। ये हर व्यक्ति के लिए अलग होता है और हमेशा स्टेबल रहता है। इस सिस्टम की हेल्प से हमारा बॉडी अपने आप को रेगुलेट करता है, और जब ये डिस्टर्ब होता है तो हमारी नींद और जागने में फर्क महसूस होता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरा पर्सनल एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे लगता है कि मैं रात को 1 बजे के आसपास बहुत थक जाती हूँ, यानी वो वक्त जब मेरा एनर्जी लेवल सबसे कम होता है। लेकिन अगर ये रूटीन थोड़ी समय के लिए डिस्टर्ब हो जाए, जैसे कि 1 महीने या 2 महीनों तक, तो सर्कैडियन रिदम बदल जाता है। इसका मतलब है कि वो इंटरनल क्लॉक जो हमारे दिन और रात को स्केड्यूल बनाता है, वो थोड़ा इधर उधर हो जाता है, या यूँ कहे कि ग्राफ शिफ्ट हो जाता है। इसका असर हमारे नींद पर होता है। जब हमारे दिन रात का साइकिल रेगुलर नहीं होता, हमारा इंटरनल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाता है। ये डिस्टर्बेंस नींद में भी असर डाल सकता है और हमारे एनर्जी लेवल और मूड पर भी इम्पैक्ट कर सकता है। इसलिए एक नियमित रूटीन बनाए रखना नींद और ओवरऑल वेल बीइंग के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, सिक्रेशन ऑफ अडेनोसिन। अडेनोसिन एक केमिकल है जो हमारे जागते रहने पर रिलीज होता है और नींद में इसका इस्तेमाल होता है। इसका अधिक मात्रा में होना नींद का प्रेशर बनाता है, जिसकी वजह से हमें नींद आती है। कैफीन लेने से अडेनोसिन का रिएक्शन हमारी बॉडी से रुक जाता है, इसलिए हम तब तक जागते हैं जब तक कैफीन डाइजेस्ट नहीं होता। लेकिन इस दौरान भी अडेनोसिन का उत्पादन होता रहता है। जितना ज्यादा हम जागते हैं उतना ही अडेनोसिन का लेवल बढ़ जाता है। इन दोनों फैक्टर्स की मेलजोल से हमारे दिन रात के साइकिल में नींद या जागने का एक्सपीरियंस होता है, जो हमारे दिन के समय और पिछले नींद के हिसाब से अलग होता है। अब हम उन 5 स्टेप्स के बारे में जानेंगे जिनसे हम अपने स्लीप को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला, गो टू द बेड एट द सेम टाइम एवरी डे एंड वेक अप एट द सेम टाइम एवरी डे। आपको सबसे पहले ये काम करना है कि आप रात को सोने और सुबह उठने का समय बराबर रखें। आपका बॉडी इस स्केड्यूल को अडेप्ट कर लेगी और नींद अपने आप आ जाएगी। दूसरा, मसाज योर फीट बिफोर गोइंग टू बेड। ये एक इम्पॉर्टेंट थेराप्यूटिक प्रैक्टिस है, क्योंकि इससे आपके पैरों में जमा स्ट्रेस दूर होता है। आमतौर पर स्ट्रेस हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। हमारी बॉडी का 72% पार्ट पानी से बना है। जब स्ट्रेस हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं तो इसका असर सर से लेकर पीठ और पैरों तक कंप्रेस होता है। जब हम अपने पैरों की मालिश करते हैं तो इससे हमारा स्ट्रेस दूर होता है। मालिश से हमारे पैरों में मौजूद स्ट्रेस कम हो जाता है और हमारा बॉडी रिलैक्स और आराम महसूस करता है। तीसरा, स्लीप इन द पिच डार्क। इंसान के बॉडी में नींद के हार्मोन मेलाटोनिन का प्रोडक्शन अंधेरे में ही अधिक होता है और ये रोशनी में नहीं होता। ये एक अलग रीज़न है कि जो लोग शिफ्ट ड्यूटी करते हैं उन्हें नींद की कमी और दूसरी नींद संबंधी समस्याएं होती है। दिन में थोड़ा सा आराम करने की कोशिश करना सही हो सकता है, लेकिन दिन में सोने की आदत आपके हार्मोनल विकास को उलझा सकती है और इससे मोटापा का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए रात को ही अच्छी नींद लेनी चाहिए। चौथा, टर्न ऑफ योर इलेक्ट्रॉनिक्स एन आवर बिफोर यू गो टू बेड। रात को सोने से कम 30 मिनट पहले सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। ये नेशनल स्लीप फाउंडेशन की एडवाइस है। ये क्यों ज़रूरी है?
टीवी, टैबलेट, स्मार्टफोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल सोने से पहले हमारी बॉडी के अंदर का इंटरनल क्लॉक यानी सर्कैडियन रिदम को स्लो कर देता है। इसका असर होता है मेलाटोनिन नामक हार्मोन पर, जो हमारे नींद के साइकिल को कंट्रोल करता है। मेलाटोनिन का प्रोडक्शन अंधेरे में अधिक होता है, लेकिन जब आप इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करते हैं तो इनकी रोशनी हमारे इंटरनल क्लॉक को उलझा देती है। 5वां, कीप एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स गैप बिटवीन डिनर एंड स्लीप। रात को खाना खाने और सोने के बीच में 2 से 3 घंटे का गैप रखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा पेट खाने को डाइजेस्ट करने में बिजी हो जाता है। अगर हम तुरंत सोने चले जाते हैं तो डाइजेस्ट होने वाला खाना हमारे पेट में रहता है, जिससे आपको आराम से नींद नहीं आती। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में इंसुलिन उत्पन्न होता है, जिससे ग्लूकोज को एनर्जी में बदला जा सके। अगर आप तुरंत सोने जाते हैं तो इंसुलिन का उत्पादन और ग्लूकोज का इस्तेमाल कम हो जाता है। इससे आपको नींद में बेचैनी और डाइजेशन में दिक्कत हो सकती है। इसलिए 2 से 3 घंटे का गैप बनाने से आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है, इंसुलिन का लेवल नॉर्मल रहता है और आपको बेहतर नींद आती है। यदि आप रात को सोते वक्त भूखे हैं तो आपकी नींद भी बेहतर होगी और आपको सुबह उठने में भी आसानी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।